सुनीता मैम, अगला सवाल। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने अदानी विल्मर के शेयर्स खरीदे हुए हैं 250 और उसकी एवरेज जो है 464 रुपए है, लेकिन इस समय वो लॉस में चल रहे हैं 24,000 के आसपास। तो मुझे क्या करना चाहिए, उनको रखना चाहिए? अच्छा, सुजलॉन का कमाया हुआ अदानी ले जा रहा है, पर अदानी विल अच्छा, बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो बाकी मीनिंगफुली रिकवर कर गए। अदानी विल्मर तो उस तरह की रिकवरी दिखाई नहीं अब तक। सेठ साहब, क्या करना चाहिए? एक्चुअली तो पस पड़ा हुआ है, मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। मैम की खरीद है अदानी विल्मर की। डॉक्टर साहब कितने की बताई मैम? कितना बताया आपने? 464 64 रुपए। 464, 100 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। सेठ साहब क्या करूं? जी आशीष सर, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अडानी विल्मर की टेक्निकली ये है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर 200 डे नीचे के हो तो वो एक बेड टेरिटरी में होता है। और इनफैक्ट पिछले 3 बार हमने देखा कि जब भी एक इसमें पुल बैक रिकवरी आई लगभग 5 दिसंबर के आसपास, उसके बाद 3 जनवरी के आसपास, उसने अपने 200 डेमा पे जाके रेजिस्टेंस लिया। आज के सत्र में जरूर तेजी है। अब हमारा 200 डेमा लगभग 381 आता है। तो मैं कह रहा हूँ मैम को एक बार तो होल्ड करें, क्योंकि आज की जो कैंडल देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम भी है। 382 क्रॉस होता है, देन 405 406 पॉसिबल है। अब यहाँ पे भी वही प्रश्न आता है कि बड़ी तेजी कब बनेगी, स्ट्रक्चर कब चेंज होगा। तो एक बार 200 डेमा 400 410 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपका कॉस्ट जरूर आ जाएगा। बट एकदम अगर नियर टर्म में बात करें तो मुझे लगता है 385 से 400 पॉसिबल है, जो कि लगभग इसके 200 डेमा के मूविंग एवरेज है। तो एक 340 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें और आशा करता हूं कि आपको इसमें लॉस नहीं होगा। 340 के स्टॉप के साथ होल्ड करें, शायद इसमें लॉस ना हो आपको। आपका भाव और उसके ऊपर शायद इमीडिएटली 400, पर इवेंचुअली शायद हो सकता है अगर ये 400 410 के जोन्स को निकाल देता है, अपने एवरेजेस के ऊपर चला जाता है, तो बढ़िया तेजी की तरफ बढ़ सकता है स्टॉक। होल्ड 340 का स्टॉप। प्रतिभा मैम, अगला सवाल। यस सर। एस्ट्रल 100 शेयर्स हैं मेरे पास और 1335 पे लिए थे। अरे वाह, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? यस। और लॉन्ग टर्म के लिए रखने को तैयार भी होगा, रखने को बोलने जाए तो, है ना? बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया है। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बढ़िया मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर अप मूव। अमित सेठ साहब, रखूं क्या? मेरी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कंफर्टिंग है, 1300 1350 पे खरीदा हुआ है, रख लूं लंबी अवधि के लिए क्या? जी मेरे हिसाब से रखना चाहिए। स्टॉक एक बॉक्स कंसोलिडेशन में अगर वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो नीचे 1800 और ऊपर लगभग 2050 के लेवल में ये कंसोलिडेट कंटिन्यूअसली कर रहा है, जो कि आपकी कॉस्ट से काफी ऊपर है। तो एक स्टॉप लॉस बना के रखे इसमें मैम 1850 का, क्योंकि थोड़ा सा पोजिशनल है। 1850 का आप स्टॉप बना के इसमें बने रहें। और अगर ये वीकली इसका रेजिस्टेंस 2052, अगर कभी 2050 के ऊपर ये स्टॉक वीकली क्लोजिंग बेसिस में चलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रहेगा। तो बने रहें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1850 और तेजी, बड़ी तेजी बनेगी 2050 के ऊपर। काफी समय से इस दायरे में, एक बार वो ऊपर की तरफ का दायरा टूटा तो बड़ी तेजी कंसोलिडेशन में, कोई जरूरत नहीं निकालने की। 1850 का चाहें तो उसी कंसोलिडेशन बैंड के लोअर एंड के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। डॉक्टर साहब है समय, एक सवाल और, एक फटाफट एक सवाल। सुनीता मैम, अगला सवाल पूछ दो आप। सर मेरे पास आईटीसी के शेयर्स हैं। हाँ, 120 शेयर्स और एवरेज उसकी है 247। हाँ, 500 का भाव भी देखा था, निकाला नहीं था, अब लग रहा है क्या करना चाहिए ऐसा? अभी भी थोड़ा प्रॉफिट है, 19,000। हाँ, अभी तो बढ़िया प्रॉफिट है, लेकिन एक समय 499 तक भी था। अमित जी, क्या करूं, होल्ड कर लूं क्या आईटीसी को? जी वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा इन रिसेंटली एक प्रेशर में रहा है। इसने 430 440 का बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस वायलेट किया है। बट हैविंग सेड दैट, वो बेस वायलेट होने के बाद 400 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और वहीं से स्टॉक बाउंस कर रहा है। तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। और मुझे लगता है इस बाउंस में, शॉर्ट कवरिंग रैली में, आशा करता हूँ 420 425 के लेवल्स एक बार देखेंगे। ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएट में कोई तेजी है, लेकिन 425 430 में आप चाहे तो फॉर द टाइमिंग आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे। क्विकली प्रतिभा मैम, अगला सवाल। एक्सिस बैंक के 300 शेयर्स हैं, 856 पे लिए हुए। लंबी अवधि के लिए? हाँ, लंबी। क्या सीख रहे हो, मंजे खिलाड़ी हो आप। अशोक लेलैंड कंसोलिडेट कर रहा है, एस्ट्रल एक्सिस बढ़िया कमा के दे रहे हैं। एक्सिस में क्या करना चाहिए अमित जी? बढ़िया स्टॉक, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। जी स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा न्यूज में था तो नीचे आ गया।
लेकिन अगर आप प्रॉफिट में, मैं देख रहा हूँ इसमें लॉस कोई नहीं, अगर आप स्विच करना चाहे तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर आज के चार्ट में, डेली वीकली में मुझे आईसीआईसीआई काफी बेटर लग रहा है, और मूवमेंट भी आज के डेट में काफी स्ट्रांग है। 1041 का इसका प्राइस है। मेरे लगभग पोजिशनल टारगेट्स इसमें मोमेंटम भी है, 1100 के हैं। तो थोड़ा सा अगर आप 50% स्विच करना चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक में स्विच कर सकते हैं। न्यूज फ्लोज रहेंगे। वो कोर्ट दिल्ली कोर्ट पहुंच गए स्वामी साहब, जब पढ़ते हैं पीछे तो एक्सिस बैंक से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर आईसीआईसीआई बैंक का लग रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट्स इन कैश करके चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक में स्विच कर सकते हैं। चलिए इस नोट पर सुनीता मैम, प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी, बहुत ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।